Hello dear children of class 2nd. Today we are learning the unit number 3 and among that we are learning the poem A Smile. Today we will learn it that how to recite the poem. So let us start. A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face and when it's gone you will never find its secret hiding place. But far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. So from here what we understand that a smile is a quite funny thing. How a smile is the funny thing? Because it wrinkles up our face and when it is gone we don't find that where it has gone or where it has been hiding. So the smile is a funny thing. Now the second question is that, or the second paragraph of this poem used to say that the smile can do one wonderful thing. What is that? When you smile at one, the other person also smiles at you and your smile makes two smiles. So from this poem there are two main paragraphs from where you learn two main things, or you may also say that there are two questions which are making from this poem. Now we have to understand this poem in Hindi also. So let us start it. एक स्माइल अपने आप में क्वाइट मीन्स बिल्कुल एक फ़नी थिंग होती है, मीन्स हंसाने वाली एक कोई बात होती है. क्यों होती है? क्योंकि ये आपके फेस को रिंकल अप कर देती है. जैसे आपका फेस है उसके ऊपर कुछ लाइनें सी आ जाती हैं जब आप हंसते हैं, परंतु आपको नहीं पता चलता है. व्हेन इट्स गोन, जब ये चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड, आपको नहीं पता चलता है इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, ये कहाँ छिप जाती है, कि ये कहाँ जाके छिप गई है. आपका फेस नॉर्मल होते ही, जैसे ये स्माइलिंग फेस है तो यहाँ पर आपके जो फेस है कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे लाइंस बन जाती हैं, पर जैसे ही ये स्माइल चली जाती है तो वैसे ही वो रिंकल्स भी चले जाते हैं, परंतु हमें पता नहीं चलता कि वो रिंकल्स आखिर चले कहाँ गए हैं. परंतु फिर भी कहता है बट फार मोर वंडरफुल इट इज़, परंतु फिर भी ये एक वैसे ही रिंकल्स भी गायब हो जाते हैं. तो इस तरह से जो स्माइल होती है वो एक फ़नी थिंग बताई है यहाँ पर, क्योंकि जब स्माइल होती है तो रिंकल्स नज़र आते हैं, परंतु जब स्माइल चली जाती है तो हम यही पता ही नहीं लगा सकते कि वो कहाँ चली गई है. तो इसलिए इसको वंडरफुल भी कहा गया है कि हमें पता तो नहीं चलता कि कहाँ छिप गई, बट फिर भी ये वंडरफुल है, सरप्राइजिंग है ये, और बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत है. अब कहता है टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू. देखते हैं कि जो मुस्कान होती है वो क्या कर सकती है, कि जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी आपको देखकर मुस्कुराता है. यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू. तो इस तरह से जो आपकी एक की स्माइल है वो दूसरे की भी स्माइल बन जाती है. तो इस तरह से एक और एक जो स्माइल है वो मिलकर कितने स्माइल्स बन गई? दो स्माइल्स बनती हैं. तो आप सोच सकते हैं कि यदि दो होंगी तो कितनी स्माइल होंगी? चार. और इस तरह से ये आगे बढ़ जाती हैं. चार होंगी तो और कितनी स्माइल्स आएंगी? 8. तो आप देखते हैं यहाँ पर कि हम यदि हैप्पी होते हैं, स्माइल करते हैं, तो हम सामने वाले को भी स्माइलिंग करवा सकते हैं. तो बेसिक जो इस पोएम का मोटो है आपको समझाने का वो यही है कि that you should smile every time so that your environment should be smiling, happy, and
you should lose your all the sorrows, आप अपने सभी sorrows दुखों को भूल जाएं और एक छोटी सी स्माइल से आगे की तरफ बढ़ें। तो जो स्माइल होती है वो इतनी अच्छी होती है। तो यहाँ से आपको अपने बुक वाला जो पोर्शन है मीन्स चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे हमने समझाया है आपको पोएम पढ़ाते हुए, और प्लस आपको जो पोएम है वो भी रिसाइट करना आना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस।